मेरे पिताजी को 1/9/2022 में गुड़गांव रेवन्यू शोरूम में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। एसटीएफ ने अच्छी कार्रवाई करते हुए मेन शूटर को अरेस्ट किया। मेन शूटर ने खुलासे किए जो भी हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल उसका छोटा। कोर्ट से जब मिलेगी राहत तब मिलेगी, लेकिन पुलिस की कोताही के चलते आरोपी को मिली जमानत। सुखबीर चेयरमैन की गुरुग्राम के एक शोरूम में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह कपड़े खरीदकर शोरूम से बाहर निकले थे। मृतक के पुत्र की माने तो हत्या के बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई जोगिंदर और मेन शूटर चमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। केस की गंभीरता को देखते हुए जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ 2 बार अपनी रिपोर्ट में दर्शा चुकी है कि रोहतास खटाना, जो वर्तमान में सोहना तावड़ू से कांग्रेस का प्रत्याशी है, जांच में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जोगिंदर को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसकी एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगाई गई है। कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है यह तो अगली डेट पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो पूरा परिवार सदमे में है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस लिए आपने हमको बुलाया, एक बार वो बताइए। सर मेरा नाम अनुराग पुत्र सुखबीर चेयरमैन गांव रिठौज, जो कि मेरे पिताजी को 1/9/2022 में गुड़गांव रेवन्यू शोरूम में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस रिगार्डिंग में मैं आपको अपने कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बताएं जी सर। तो सर हमारे केस का ये था कि हमारा केस जैसे ही फादर का मर्डर किया, सरकार ने एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दिया। एसटीएफ ने अच्छी कार्रवाई करते हुए मेन शूटर को अरेस्ट किया। मेन शूटर ने खुलासे किए कि उसने जो भी हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी है रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल उसका छोटा भाई है, उसने खुलासे किए कि जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल ने उसके पैसे की मदद की है और ये सारी कॉन्फ्रेंस करने की उनकी मदद की है। जोगिंदर 10 दिन बाद अरेस्ट कर लिया हमारे केस में। जब जोगिंदर 10 दिन बाद अरेस्ट कर लिया तो उसने उसमें खुलासे किए कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी बना घूम रहा है उसने मेन शूटर की पैसे की मदद की है और मतलब उसकी हाँ होने के बाद ये सब कुछ कार्रवाई की गई है। उनका कारण ये था कि वो और हम एक ही गांव के हैं। उनका हमने 2019 के चुनाव में मेरे पिताजी ने बीजेपी की सपोर्ट की थी, वो जेजेपी से चुनाव लड़े थे, तो वो पिछली बार गुर्जर वर्सेस राजपूत चुनाव बना दिया था, तो वो उस कारण उस चुनाव को हार गए, जिसका हार का वो मुख्य कारण मेरे पिताजी को मानते थे। जब 2 साल तक हमारा कंटिन्यू केस चलता रहा, रोहतास पुत्र कन्हैयालाल जो कि अभी आपका प्रत्याशी कांग्रेस का, उसके बारे में एसटीएफ ने 2 बार रिपोर्ट दी। दोनों बार रिपोर्ट में ये लिखा कि भाई रोहतास पुत्र कन्हैयालाल को भी शामिल करना बाकी है, जिसको भी जल्द शामिल किया जाएगा। लास्ट रिपोर्ट दी 12/6/2024 को। उसके बीच में हमने सीएम विंडो, सीएम साहब से मिलना या पीएम विंडो या पीएम साहब से मिलना, मतलब सब जगह हमने अपनी कंप्लेंट लगाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 3/9/2024 को मेरी कोर्ट के अंदर डेट थी, मैंने अपनी गवाही दी। मेरी गवाही देने के बाद तुरंत शाम को मुझे पता लगता है कि उसको क्लीन चिट दे दी गई है। जब उसको शाम को मुझे पता लगा क्लीन चिट दे दी तो मेरी नेक्स्ट डेट थी 20 तारीख की। तो मैंने कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ, अगर पुलिस किसी को क्लीन चिट देती है तो उसके बाद कोर्ट में आप 319 की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसको हमारे केस में मेन अक्यूज बनाया जाए। उसके लिए मैंने कोर्ट में अपनी ये एप्लीकेशन लगा दी है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है, ये सारी हमने कोर्ट में लगा दी है। अब इस नेक्स्ट डेट पे कोर्ट इसको क्या बनाता है, अक्यूज बनाता है या निर्दोष बनाता है, वो तो एक अलग बात है, पर इसके खिलाफ हम ये लगा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे फादर का कुछ भी इनसे कोई लेना देना नहीं था। बस मैं इनके बयान पढ़ा दूंगा, जोगिंदर के और मेन शूटर चमन के, दोनों का यही कहना था कि चमन का और
सॉरी जोगिंदर का। चमन का तो ये कहना था कि मेरी मदद पैसे से और कोर्ट कचहरी की मदद करने का जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल और रोहतास पुत्र कन्हैया लाल ने वादा किया था। जोगिंदर का ये कहना था कि सुखबीर चेयरमैन को जब तक हम अपने रास्ते में से नहीं हटाएंगे ये हमारे लिए चुनाव के लिए समस्या बना रहेगा। क्योंकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, उस हार का मुख्य कारण मेरे पिताजी को मानते थे। उसी कारण की वजह से उन्होंने वो सारी कॉन्फ्रेंस करा के मेरे पिताजी की हत्या करा दी। 2 साल हमें रोते रोते हो गए कि जी इसको पुलिस STF से भी मतलब सबसे भी राष्ट्रपति सबको पत्र निकली कि इसको कुछ तो बनाओ, इसको निर्दोष ही बनाना था। तो 2 साल से STF क्या स्टोरी थी? जब मैं बार बार उनसे मिल रहा हूँ, कह रहा हूँ नेट 2 साल बाद मैं गवाही देने जाता हूँ और 3 तारीख को उसको क्लीन चिट दे देते हैं। 12 तारीख को वो पैसे के दम लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो अब आप चाहते क्या है? मतलब जब क्लीन चिट प्रशासन की जो उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की थी उसमें उसका नाम बार बार घूम रहा है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ जोगिंदर के उसमें, चमन के उसमें भी आप अपने इसमें रिपोर्ट में दिखा भी लेना कि रोहतास ने जोगिंदर ने उससे कहा है कि रोहतास भाई की हाँ हो गई है इस मर्डर करने के लिए, अब सही टाइम है, इस मर्डर को कर दो। तो हम ये चाहते हैं और हमने 5-7 लोगों ने कोर्ट में चिल्ला के रोहतास पुत्र कन्हैया लाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल, क्यों चमन को कभी हमारे बारे में कुछ नहीं करना था, करना होता तो उसको 15 साल हो चुके थे। वो तो पैसे की मदद मिलने से और उसके बाद उसने ये कॉन्फ्रेंस करी, अनिल चमन कुछ नहीं करता। सर आप एक बात बताइए, आपको लगता है पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है? बिल्कुल। 10 दिन रह गए हैं चुनाव में। किसको जी? चुनाव में 10 दिन रह गए, आपको लगता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उनको टिकट दिलाने में? आप कह रहे हो कांग्रेस ने सपोर्ट, कांग्रेस तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की थी। एक जो गंदा धन होता है ना उसके दम पे कांग्रेस 1 घंटे पहले ज्वाइन करी और 1 घंटे बाद टिकट आ गई। ऐसे आपने पूरे हरियाणा में मुझे एक भी जगह दिखा दो ना ऐसा। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, अब आपको डर नहीं लगता? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ऐसे जब हमारे पिताजी का मर्डर कर दिया हमें भी कर देंगे, खत्म बात। अगर ऐसे डरेंगे तो फिर तो भाई सब कुछ है ही नहीं। अपने न्याय के लिए तो लड़ सकते हैं जी। आपको लगता है आपके ऊपर हमला हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। हमने तो सोच रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट दी? हाँ कई बार दे रखी है। मैंने तो अपने बयान में भी ये चीख के कह रखा है, लिखित में दे रखा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ आगे पीछे होगा तो वो इनकी वजह से होगा, नहीं किसी की वजह से नहीं होगा। अब भी ना आप जाके उसकी कवरेज कर लो कांग्रेस प्रत्याशी के, उसके साथ जितने भी जो नए बच्चे घूम रहे हैं, कोई जमानत पे बाहर है, किसी को 20 साल की सजा, मतलब जितने भी गुंडे बदमाश है ना सब उसके पास है। कोई ऐसा अच्छा आदमी ना मिलेगा। और इस मर्डर को करवाने के बाद हमारे समाज के और वैसे भी लोगों में भी डर है। किसी से एक बार फोन करके कह देता है ना, हमारे यहाँ का जितना भी जो भी मेरे फादर का अच्छा सूबदार सोना मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। आज के टाइम में जो यहाँ के भी मतलब कहते हैं ना मौजूदा आदमी, वो डर के कारण सब उसकी वहाँ कोठी पे बैठे हैं कि पिछली बार तो चेयरमैन का मर्डर करवा दिया, इस बार पता नहीं किसका मर्डर करवा दे। कोई खिलाफत नहीं कर सकता उसका, सबको डर है कि पता नहीं यार किसका क्या करा दे। क्यों, हम तो एक ही गांव के थे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी बैठा हुआ है और फादर ने ना इसको क्लियर बताया है कि हमारे फादर जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे, उसने इसमें फादर की मदद करने का वादा किया था और एंड टाइम पे अपने चाचा खड़ा कर दिया जब इसने अपना ये रहा। ये बैठा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये बैठे मेरे फादर। आप अपनी इस चैनल पे ना इसको दिखा भी लेना, इसमें क्लियर ये कह रहे हैं कि आपने मुझे वादा करके और मेरे साथ छोड़ के भागे। और नहीं हमारा क्या था, हमने भी कोई इनसे कोई दुश्मनी थी, हमारी कुछ भी नहीं था। तो अब लोगों से मतदाताओं से क्या अपील करेंगे बताएं? मैं तो मतदाताओं से ये अपील करूंगा, जैसे आज मैं रो रहा हूँ ऐसे कोई और ना रो, कि जिसकी उंगली कटती है उसी को दर्द पता है। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या है। उनके बेटा एक सभा में भाषण देते हैं कि मेरे पिताजी बूढ़ा हो गया, 3 बार चुनाव लड़ लिया, अब इसको कर दो। यार आप दूसरे के फादरों को घर में रहने के हंसने बोलने लायक भी नहीं छोड़ोगे। अपना फादर तो उन्हें एमएलए चाहिए, दूसरे के फादर ऐसे भी ना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ रह ले। हमने कोई गुनाह कर दिया? अब वोट अब तेजपाल तंवर लड़ रहे बीजेपी से, कर दे उनका भी मर्डर, दे दे 50 लाख रुपए उनके लिए भी। हमने क्या गुनाह कर दिया? आप सारे, मैं नहीं आरोप लगा रहा, उनके भाई के डिस्क्लोजर बयान बता रहा, ये उनके भाई का क्या, हमने कोई वोट डाल के या बीजेपी पार्टी में थे हमने कोई गुनाह कर दिया? लेकिन कोर्ट ने अब क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने नहीं दी भाई साहब, STF ने दी।
कोर्ट कोर्ट में में तो अब अपील हमने कोर्ट इसके में अपील खिलाफ आपने लगाई। कर दी है दोबारा से इस पे विचार करने की? जी अपील कर दी है। अगर सेशन कोर्ट में नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई में नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब सब कहीं भी ना मिलेगी तो भाई साहब भगवान तो है, कहीं तो कुछ किसी के लिए तो कोई न्याय बच रहा होगा। ठीक है, बस मेरे यही था। ओके।